हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड को, जो कि एक एनबीएफसी का एक तगड़ा शेयर है। और फ्रेंड्स, जानेंगे हम इसके बाय टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स चलिए नज़र डालते हैं इसके मार्केट कैप की तरफ। इसका अगर मार्केट कैप देखें तो ये आता है 13,464 करोड़ का। इनका जो करंट प्राइस निकल के आ रहा है वो है 159.30 का। हाल ही के टाइम पे इस पर कुछ गिरावट देखी गई है, जैसे कि बाकी एनबीएफसी कंपनीज में और बैंकिंग सेक्टर्स में हल्की सी गिरावट नजर आई है। सेम गिरावट इस स्टॉक में भी हल्की सी नजर आई है। अगर हम इसके 52 वीक्स हाई में देखें तो इसने बनाया था 194.80 का 52 वीक हाई, और जो लो इन्होंने बनाया था 74.25 का, ये लो भी इनका मार्च के महीने में ही बनाया गया था, जबकि इकोनॉमी ने एक डाउन ट्रेंड दिखाया था। तो फ्रेंड्स, अगर इसके बुक वैल्यू में नजर डाल तो ये निकल के आता है 67.99 का। इनका जो पीई है वो है 8.60 का, और ये डिविडेंड यील्ड देते हैं 1.38% का। इनका आरओसी भी काफ़ी अच्छा है 15.15 का, और आरओई भी काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं 22.12% के। इन्होंने अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ दिखाई है पिछले 3 सालों में 20.23% की। इनका जो फेस वैल्यू है वो है 2। तो फ्रेंड्स चलिए नज़र डालते हैं इस कंपनी में क्वार्टरली रिजल्ट्स जो निकल कर आए हैं। मार्च 2018 में 887 का इनका रेवेन्यू था, जो बढ़ के 2018 जून क्वार्टर में हो गया था 936 करोड़ का। अगर सितंबर क्वार्टर की बात करें तो ये बढ़ के हो गया था 1014 करोड़ का। दिसंबर क्वार्टर में 1081 का, और 2019 में ये बढ़ के 1148 का हो गया था मार्च क्वार्टर में। तो ये बढ़ोतरी आपको कंटिन्यूसली नजर आ रही है 2019 के जून क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में, और हाल ही के मार्च क्वार्टर में, और फिर जून क्वार्टर में हल्की सी गिरावट नजर आई है 1513 करोड़ के साथ। तो अगर हम इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नजर डालें तो 2019 के दिसंबर क्वार्टर में इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स नज़र आ रहा है 544 का, जो कि मार्च 2020 में घट के हुआ है 534 का, और जून 2000 क्वार्टर में हुआ है 492 करोड़ का। इनके अगर नेट प्रॉफिट में नज़र डालें तो दिसंबर 2019 क्वार्टर में नज़र आ रहा है 399 का, जो कि मार्च क्वार्टर में घट कर हो गया है 395 का। हल्की सी गिरावट नज़र आई है, और जून क्वार्टर में और इसमें हल्की सी गिरावट नज़र आई है 368 करोड़ की। अगर हम इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके फिगर्स में नज़र डालें तो 2008 में इनके नेट प्रॉफिट में अगर नज़र डालें तो वो निकल के आता है 21 करोड़ का, और 2019 में नज़र आ रहा है 30 करोड़ का, और 2020 में फ्रेंड्स नज़र आ रहे हैं 226 करोड़ के ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट। अगर इनके हम सेल्स ग्रोथ में नज़र डालें तो 10 साल में निकल के आ रहा है 37.92% का, और 5 सालों में 14.40 का, और 3 सालों में 20.23% का, और पिछले 12 महीनों में 30.88% का। तो इस कंपनी ने अच्छे खासे सेल्स ग्रोथ दिखाए हैं। प्रॉफिट ग्रोथ भी इनके बहुत ही बढ़िया नज़र आते हैं। अगर हम पिछले 12 महीनों में देखें तो ये निकल के आते हैं 55.59 के, जो कि इकोनॉमिक डाउनटर्न में भी इनके अच्छे ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं। 3 ईयर्स में अगर देखें तो ये निकल के आते हैं 37.72% के, 5 साल में 32.51 के, और 10 सालों में 41.03% के। जो अच्छे फिगर्स नज़र आ रहे हैं वो है इनके CAGR से। अगर हम इनका CAGR देखें एक साल में तो ये निकल के आते हैं 36.56% के, और 3 साल में 14.44, जो कि बढ़ के 5 सालों में हो जा रहे हैं 43.26% के, और 10 सालों में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे CAGR दिखाए हैं 10.46% के। इनके ROE भी अच्छे नज़र आते हैं, 5 सालों में 18.53 के, 3 साल में 21.77 के, और लास्ट ईयर में तकरीबन 22.12% के। तो फ्रेंड्स, अगर हम नीचे चलें और इनके एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में नज़र डालें तो इनके जो प्रोमोटर्स होल्डिंग नज़र आ रही हैं उसमें लगभग स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। दिसंबर 2019 में अगर देखें इनके तो 35.05 के, और 2020 के पहले क्वार्टर मार्च में इनके नज़र आ रहे हैं 35.05, जो कि कांस्टेंट है। जून क्वार्टर में भी 35.04 का। फॉरेन इन्वेस्टर्स में हल्की सी गिरावट नज़र आ रही है। दिसंबर क्वार्टर 2019 में 44.37 की, उसके बाद मार्च क्वार्टर 2020 में 39.50 की, और जून क्वार्टर में 38.45 की। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने हल्का सा कॉन्फिडेंस में लो दिखाया है, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल है।
अगर हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में देखें तो इन्होंने थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई दिखाया है कंपनी में 5.67 का 2019 के दिसंबर क्वार्टर में, और 2020 के पहले क्वार्टर में 8.43 का, और जून क्वार्टर में 9.77 का। गवर्नमेंट का इसमें कोई शेयर होल्डिंग नहीं है। पब्लिक का इसमें हल्का सा इजाफा हुआ है 14.97 का 2019 दिसंबर क्वार्टर में, मार्च के पहले क्वार्टर में 17.02 और जून क्वार्टर में 16.7 का। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार इनके की मैट्रिक्स में भी नज़र डाल लेते हैं। अगर हम सेक्टर के पीई में देखें तो ये निकल के आते हैं 20.22 के, जबकि कंपनी का जो पीई है वो है 9.08 का। तो फ्रेंड्स, कंपनी सेक्टर के पीई से कम दिखा रही है, यानी कंपनी अभी थोड़े लो वैल्यूएशंस में दिख रही है। तो ये बाइंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सेक्टर में जिनके पीयर कंपनीज हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस को पकड़ लें, आप मुथूट फाइनेंस को पकड़ लें, ये सब कंपनीज काफ़ी हाई पीई में मिल रही हैं। तो ये आपको सस्ते वैल्यूएशंस में आपको अच्छी कंपनी मिल रही है, तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। अगर हम पीबी रेशियो में नज़र डालें तो इनका 2.93 का पीबी है, जबकि सेक्टर का पीबी 1.73 का है। डिविडेंड यील्ड ये सेक्टर के कंपेयर में अच्छा खासा दे रहे हैं 1.38% का, जबकि सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 0.90 का। अगर हम इनके फोरकास्ट एंड रेटिंग में नज़र डालें तो 77% एनालिस्ट इसमें खरीदने की राय दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार अगर हम इनके रिटर्न्स की तरफ नज़र डालें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे फिगर्स निकल के आते हैं। अगर हम पिछले एक साल के रिटर्न की तरफ नज़र डालें तो ये एक साल में निकल के आते हैं 35.90 के। अगर हाई पर नज़र डालें तो रिटर्न निकल के आ रहे हैं 35.97 के। अगर हम 5 साल के फिगर्स में नज़र डालें तो ये बहुत ही धमाकेदार 490 के रिटर्न्स नज़र आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इनके हिस्टोरिकल रिटर्न्स में नज़र डालें तो ये निकल के आते हैं 35.54% के। तो फ्रेंड्स, इस स्टॉक ने, मन्नापुरम फाइनेंस ने कंटिन्यूसली इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न दिया है 1 साल में, 5 साल में और 10 साल के फिगर में। और यही चीज़ अभी हम चल के एक बार देख लेते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टर्स इसमें 5 साल और 10 साल में इन्वेस्ट करता है तो उनको लगभग कितना प्रॉफिट मिलता है। तो फ्रेंड्स, इनका जो 10 साल का CAGR था वो था 10.46 का। तो अगर कोई इन्वेस्टर्स 10 साल के लिए मन्नापुरम फाइनेंस में इन्वेस्टेड रहता है 1 लाख रुपए लगा के, तो वो अमाउंट 10 साल के बाद उनका निकल के आता है 2,70,427 का, जो कि डबल से भी ज़्यादा है। और उसका अगर हम परसेंटेज में देखें तो वो निकल के आता है 170.43 के। तो 10 साल में मन्नापुरम फाइनेंस आपको लगभग 170.43% के रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है, जो कि बहुत ही मज़ेदार फिगर्स निकल के आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इनके इंक्रीज इन अमाउंट देखें कि आपका 1 लाख में कितना प्रतिशत इजाफा हो रहा है, तो वो लगभग 1,70,427। तो आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं और 10 साल में आपको अपने इनिशियल अमाउंट में 1,70,427 का इजाफा नज़र आता है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी मज़ेदार फिगर्स नज़र आते हैं मन्नापुरम फाइनेंस के। ये एक बहुत ही मज़ेदार कंपनी है जो कि अपने बड़े बड़े, जो इनके जो सेक्टर की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनीज होगी, जैसे कि बजाज फाइनेंस होगी, बजाज फिनसर्व हो गई, मुथूट फाइनेंस हो गई, इन सब के कंपेयर में ये कंपनी थोड़ी सी छुप जाती है। हम इस कंपनी को बहुत पहले से नोट कर रहे हैं, और जब ये कंपनी तकरीबन 70 और 60 के वैल्यूएशंस में थी और उससे भी नीचे थी, तभी से इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड्स दिखाए हैं और इसमें डाउन ट्रेंड्स काफ़ी कम आते हैं। और ये कंपनी एक बढ़ती हुई कंपनी है और एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो इसमें अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसके ग्रोथ से एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम इसके 5 साल के इन्वेस्टमेंट में भी नज़र डाल लेते हैं। तो अगर कोई इन्वेस्टर इसमें 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता है 1 लाख रुपए, और कंपनी का जो CAGR है 5 साल के लिए वो निकल के आता है 43.26 का, तो इन्वेस्टर का 5 साल में 1 लाख रुपए बन जाता है 6,03,427, जो कि इनके इनिशियल अमाउंट 1 लाख पे 5,03,427 का इंक्रीज है। इन्वेस्टर का 1 लाख अमाउंट 5,03,427 से बढ़ जाता है 5 साल में, जो कि एक तकरीबन 5 टाइम्स है उनके इनिशियल अमाउंट का। और इसका परसेंटेज जो ओवरऑल निकल के आता है वो है 503.43% का। तो फ्रेंड्स, आप इन दोनों स्लाइड्स में देख सकते हैं कि 5 साल और 10 साल में मन्नापुरम फाइनेंस ने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा मोटा रकम बना के दिया है। तो फ्रेंड्स, अपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए और अपने शॉर्ट टर्म या मिड टर्म पर्सपेक्टिव के लिए मन्नापुरम फाइनेंस एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक निकल के आता है, और इसे आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो और अपने मिड टर्म पोर्टफोलियो में बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले
जो हमारे नए व्यूवर्स हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और हमें ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोज़ और भी इंटरेस्टिंग तरीके से बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसके डे ग्राफ में अभी तक के फिगर्स देखें तो ये बहुत ही बढ़िया निकल के आ रहे हैं। अभी भी इन्होंने 0.60% का आज एक अप ट्रेंड्स दिखाया। इनकी जो ओपनिंग थी दिन की वो थी 160 की, और जो इन्होंने लो बनाया था वो तकरीबन 159 का था। तो ज़्यादा इसमें अभी तक वोलेटिलिटी नहीं हुई, लेकिन दिन अभी बाकी है 3 बजे तक के लिए। तो इसमें और भी आप ट्रेंड्स देख सकते हैं और इसमें थोड़ी सी गिरावट भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादा वेरिएशंस की आशा आज के दिन में कम ही लग रही है। अगर हम 5 डे के फिगर देखें तो इसमें हल्की सी वोलेटिलिटी नज़र आ रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है। 1.14% की वोलेटिलिटी नज़र आ रही है, जो कि डाउन ट्रेंड में है। अगर हम इनके 6 मंथ्स में देखें तो यहाँ पर कम से कम 6.5% की एक डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, देखने लायक बात यह है कि जब भी कोई स्टॉक दौड़ जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर उस स्टॉक को खरीदने के पीछे दौड़ पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें करना इसका उल्टा ही करना चाहिए। जब एक अच्छी कंपनी में डाउन ट्रेंड नज़र आता है तो हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बाय करना चाहिए, और जब वो कंपनी दौड़ने लगती है और जो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, हमें कंपनी के अप ट्रेंड्स में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, डाउन ट्रेंड्स में हमको बाय करना चाहिए। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर इसका उल्टा करते हैं। वो लोग जब कंपनी डाउन ट्रेंड में चलती है तो वहाँ से निकल जाते हैं और लॉस बुक करते हैं, और जब कंपनी अप ट्रेंड में चलती है तो वहाँ पर वो बाय करते हैं और उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी का आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है एक नए एंट्री के लिए। इस स्टॉक में हमको आने वाले दिनों में कुछ और डाउन ट्रेंड्स की हमको आशंकाएं दिखाई दे रही हैं। ऐसे नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में कंपनी, नियर फ्यूचर में कंपनी थोड़े से और डाउन ट्रेंड्स दिखाएगी, जो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर हम इनके ईयर लॉन्ग के फिगर्स में नज़र डालें तो ये काफ़ी बुरे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज ये पूरा साल ही हमको इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। आने वाले दिसंबर मंथ तक अगर कोरोना इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते हैं तो इसमें हमको डाउन ट्रेंड्स नज़र आते रहेंगे, और हर डाउन ट्रेंड्स में हमारी राय रहेगी कि आप इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी अगर हम देखें ईयर लॉन्ग फिगर्स में इनके 10.58% का डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम इनके 5 साल के फिगर्स में देखें तो ये काफ़ी मज़ेदार और अच्छे नज़र आते हैं। ये तकरीबन 411.93 का इन्होंने अपसाइड दिखाया है और जो अप ट्रेंड्स दिखाया है, और इसमें इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा मोटा रकम बना के दिया है। अगर हम इनके मैक्सिमम हिस्टोरिकल फिगर्स में नजर डालें तो यहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी मज़ेदार फिगर्स दिखाए हैं, जो कि हैं 114.64% का इन्होंने कम इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बना के दिया है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग कंपनी है। वोलेटिलिटी इसमें कम नज़र आती है, और ये कंपनी ग्रोथ के पाथ में चल पड़ी है, जिसकी वजह से इसमें आपको डाउन साइड्स कम ही नज़र आएंगे। ये आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक गॉड सेंट एक अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है, जिसमें आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हैं अपने लिए और एक अच्छा खासा रकम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतनी ही। वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा थम्स अप दीजिए और आने वाली वीडियोस को इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।